ये किस्सा मुझे कल रात ही मेरे सब्सक्राइबर ने सेंड किया है। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्टार्ट लिया था। ये एक बड़ा प्लॉट था जिसमें 3 पोर्शन थे, जिस पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम और फिर 2 फैक्ट्रीज, सामने ही हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस और एक तरफ गोदाम जिसमें कच्चे का माल रखते थे और दूसरी तरफ मशीनरी लगी हुई थी। एक गेट के 3 तरफ खाली प्लॉट थे और गेट के सामने चाय का होटल, पान की दुकान भी हुआ करती थी। हमारा नया नया काम था, अक्सर वहीं सैंपलिंग वगैरह बनवाते थे। अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते थे। खाना, चाय और सिगरेट के दौरे भी चलते थे। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाने लगे। उसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री के छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने नहा रही है। हमने उसको कहा, ज्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मूर के यहीं किसी खाली प्लॉट में दफना देंगे। खाना खाने से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे कि गेट से गाड़ी निकलने लगी तो दानिस्ता नजर वही छत की तरफ गई तो वहां भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। उस बार बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ से छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का पास आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप खुद ही किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और उससे कहा कि जहां आपकी फैमिली रहती है हम उस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी फैमिली तो गांव में रहता है, छत पर तो कोई नहीं रहता, हम और ना ही कोई औरत है। औरत कहाँ से आ गई जब रास्ता ही न हो चलने का। चौकीदार ने जब ये बताया कि ऊपर छत का कोई रास्ता नहीं है और ना ही कोई रहता तो ये सुनकर हम खौफजदा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, उसको रोकना भी था तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा तो छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछाओ और वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से। जिस औरत को लाल लिबास में देखा था उसने दूसरे दिन ही सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि लोडर सुबह बाथरूम गया तो उसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहां गए तो दरवाजा अंदर से बंद करके वो जोर जोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी इससे घूर रही है। हमने उसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। उसने बाहर आकर बताया कि दरवाजा बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ, बल्कि उसे नजर आया कि वो औरत उसे देख रही है। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ कि जैसे उसे सर्द हवा छूकर गुजर गई हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नजर आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झिझरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज्यादा खतरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो उसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्रॉली से टकराकर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझा बुझाकर भेजा कि कुछ उल्टी सीधी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे, फिर घर चला जाए और आराम करे। अब मामला ज्यादा खराब हो गया तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी उसके ऑफिस पहुंच गए। उसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीन वगैरह कहीं और शिफ्टिंग करना आसान भी नहीं और खर्चा भी काफी हो जाएगा।
ब्रोकर ने तवक्कुल के बरअक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम है, मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने उसी ब्रोकर से जब सैबा सैंडमा के करीब एक और जगह की बात की, फिर उसने उस लड़की के भूत या रूह की वो दर्दनाक कहानी जो उसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारी फैक्ट्री के प्लॉट के पीछे खाली प्लॉट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों में स्मगल शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे। एक रोज उस प्लॉट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़की की उसी दोपहर शादी हुई थी। उसके दोस्त शरारत में कि वो कमरे में ना जा सके, उसको पान की दुकान पर चलने को कहा। वो भी खाली प्लॉट के पास से गुजर रहे थे तो उन गाड़ियों में से एक गाड़ी ने टक्कर मार दी तो वो लड़के उनसे उलझ गए। वो लोग उन्हें खाली प्लॉट में घसीटते हुए ले गए और जहाँ ट्रक खड़े होते थे उधर ले जाकर उन लड़कों को खूब मारा और खूब तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस वजह से वो लड़के मर गए। उधर उस लड़के की दुल्हन जो सुहाग का जोड़ा बने सुहाग की सोचकर अपनी आंखों में आने वाली जिंदगी से ख्वाब बचाए बैठे। लड़के के घर वालों ने जब काफी देर इंतजार करा और आधी रात तक जब लड़का घर ना पहुंचा तो उन लोगों ने उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। मुद्दा खाने, अस्पतालों, सब जगह ही छान मारा, लेकिन वो लड़का ना मिला। 2 दिन तक उन लड़कों को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन लड़कों की लाश खाली प्लॉट की झाड़ियों से बाजियाब होती है। लड़के के मरने की खबर घर में कोहराम मच जाता है और वो दुल्हन उसके मरने की खबर सुनकर हार्ट अटैक का शिकार हो जाती है। कहते हैं ये वही दुल्हन है जो आज भी अपने दूल्हे के कातिलों को ढूंढती है।